यहाँ से जहाँ से मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया है, यहाँ से लेकर इनका सन 1945 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से आप जीवन परिचय लिखेंगे, जहाँ से जन्म और मृत्यु तक दिया हुआ है। ये आपका जीवन परिचय हेडिंग पड़ेगी और इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास आजीवन साहित्य सेवा में लगे रहे, उनका कृतित्व इस प्रकार है। अब जहाँ से ये लिखा हुआ है उनका कृतित्व इस प्रकार है, इसको आप रचनाओं में लिख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे रचनाएं, और ये सारी हेडिंग डाल के जितना आप लर्न कर पाएँ इजी तरीके से आप इसको लिखिए। निबंध, आलोचना ग्रंथ, भाषा विज्ञान, संपादन, इसमें से निबंध, आलोचना ग्रंथ आप लिख लीजिए। और संपादन में भी बहुत सारी ऐसी कृतियां हैं जो आपको याद हो जाएंगी। इन सबको आप अपनी समझ के अनुसार लिखिएगा। जैसे कि निबंध, गद्य, कुसुमावली, इसके अतिरिक्त नागरिक प्रचारणी पत्रिका में भी इनके लेख प्रकाशित है। ये आप याद कर लीजिए, इसको लिखिएगा। आलोचना ग्रंथ, साहित्यालोचना, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ आप हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इसमें 4 दिए हुए हैं, आप इसमें से चाहे तो 2 लिख सकते हैं, और अगर आप चारों याद करेंगे तो चारों लिख सकते हैं। भाषा विज्ञान हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी में भाषा विज्ञान आधारित ये प्रथम कृतियाँ हैं। ये भी आप लिखिए अपनी कॉपी पर। संपादन, इन्होंने किन चीज़ों में संपादन किया है? हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कोविद माला, मनोरंजन पुस्तक माला, पृथ्वीराज रासो, नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, वनिता विनोद, इंद्रावली, हमीर रासो, शकुंतल नाटक, श्री रामचरितमानस, दीनदयाल गिरी की ग्रंथावली, मेघदूत, परमाल रासो। इन्होंने नागरिक प्रचारणी पत्रिका के भी बहुत समय तक संपादन किया है। ये वाला अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारे आपके मल्टीपल क्वेश्चन जब आपको आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपको सबसे पहले हल करने होते हैं पेपर में, 10 मार्क्स के आते हैं, तो ये याद कर लेंगे आप तो आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं जैसे नासिकेतोपाख्यान, इंद्रावली, हमीर रासो, श्री रामचरितमानस, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी किसने रचना करी है इसकी, तो आप इन सबको, परमाल रासो है, इन सबको आप बता सकते हैं। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। जब पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा रचित है, श्री रामचरितमानस, शकुंतल नाटक और श्री रामचरितमानस, मेघदूत, ये सब किसके द्वारा रचित हैं? ये सब श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित हैं। तो ये आप रचनाओं में लिखिएगा। और इसके बाद